आपको फॉर्मूला मैं लिखाते जाऊंगा, आपको फॉर्मूला रटने नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला आप क्वेश्चन जैसे करेंगे आपको याद होते चले जाएंगे। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको मैं क्या करता हूं, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab का मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 3, जब ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए है, ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर, ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी कैसे हुआ है, क्योंकि इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पावर कुछ नहीं है तो एक मानते हैं, और गुणा और मल्टीप्लाई, गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है। एक इसकी कितनी पावर हो गई, 2, ए स्क्वायर हो गया और बी ऐसे कैसे प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से, देखिए इसको, ये क्या लिखा हुआ है, p, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, p और ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस के 3p प्लस 3 ब्रैकेट और प्लस 1, इतना लिखा हुआ है। अच्छा, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि p का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा p स्क्वायर में तो p क्यूब, क्योंकि 2 पावर इसकी 1 पावर इसकी, मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है, 2 1 3 हो गई, प्लस p का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 3p स्क्वायर प्लस 3 का इसमें करूंगा तो कितना आएगा, 3p और प्लस 1 तो है प्लस 1। अब देखिए यहां क्या था, ए क्यू, यहाँ पी क्यू आ गया, यहाँ बी क्यू था तो यहाँ ए क्या क्यूब कर दीजिए, क्योंकि ए का क्यूब ए 1 ही होगा, तो बी क्यू की जगह पे ए क्यू आ गया। ठीक है, 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर कहने का मतलब ये है कि ये जो मान है इसे मैं p प्लस 1 का होल क्यूब कह सकता हूं। देखिए कैसे, देखिए इसका p का a की जगह पे क्या है, a और b, ठीक है, a की जगह पे p है और b की जगह पे 1 है, तो p क्यू प्लस a क्यू प्लस क्या हुआ, a क्यू, ये आ गया हमारा। फिर क्या करेंगे हमने 3a, फिर क्या था 3a स्क्वायर b आया था, इसमें क्या करेंगे 3p स्क्वायर आया है ना, क्यों, क्योंकि b की जगह पे क्या है, p की जगह, a की जगह पे तो p है। आई बात समझ में, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, p a की जगह पे p है और b की जगह पे 1 है, तो जब 3 यहां रखेंगे ना, ये यहां रखेंगे आप तो कितना होगा, 3 और a की जगह पे p स्क्वायर और b की जगह पे 1 रखेंगे, तो जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3p स्क्वायर ही रह जाएगा। ठीक है, वो 3p स्क्वायर ही रहा। ऐसे ही इसमें करेंगे, फिर क्या रह जाएगा, 3p, क्या रह जाएगा, 3p। क्यों, क्योंकि 3p इसलिए रह जाएगा क्योंकि ये 3 है, a की वैल्यू क्या है, p है, ठीक है, मल्टीप्लाई b की जगह पे क्या है, a है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो रह क्या बचा क्या हमारे पास, 3p, वो 3p यहाँ है। यानी कहने का मतलब ये समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि इस संख्या को हम p प्लस 1 का होल क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, p प्लस 1 का होल क्यू है। अच्छा, p प्लस 1 का होल क्यू है तो इसका मान तो हमें पता है, p प्लस 1 का होल क्यू है, इसका मान तो हमें पता है। देखिए p प्लस 1 का होल क्यूब, ये पता है इसका मान कितना है, p प्लस 1 का होल क्यूब है ये, तो p की जगह पे हम कितना रखेंगे, 777 प्लस 1 नहीं। अच्छा देखिए यहां हमने ये जो वैल्यू है ये p प्लस 1 का क्यूब की वैल्यू है, लेकिन इस पे रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रूट, तो रूट भी लगाएंगे। अच्छा, रूट लगाएंगे तो क्या होगा, इस क्यूब से ये क्यूब रूट हट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, p प्लस 1, p की जगह पे हमने 777 लिखा प्लस 1 कितना हुआ, 778। ठीक है, एक और समझाता हूं, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, आप लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं और यहां वैल्यू चेंज कर देते हैं, वैल्यू कोई भी रख दीजिए, वैल्यू यहां रख दीजिए आप 7
6 6। ठीक है, पी की वैल्यू हमने ये रख दिया। अब ये पी की वैल्यू चेंज हो गई, वैल्यू कोई भी चेंज हो सकती है। यहाँ पर 766 आ सकता है, 900 आ सकता है, 1000 हो सकता है। बस केवल हमें पता चल गया कि ये जो लिखा हुआ है पी और पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, इसको हम p प्लस 1 का होल क्यूब कर सकते हैं। और जब होल क्यूब करेंगे तो ये क्यूब से ये क्यूब रूट हट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, बचेगा क्या हमारे पास, p प्लस 1। क्या बचेगा, p प्लस 1। यानी जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर देंगे। आंसर कितना आएगा, 766 प्लस 1 यानी 767। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं के घनों का योग 793 दिया है। कितना दिया है, 793 है। संख्याओं का योग 13 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। क्या पूछा है, अंतर पूछा है। क्या चीज पूछी है, अंतर। ठीक है, अच्छा अंतर पूछा है तो कैसे करेंगे। देखिए दो संख्याओं के घनों का योग यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, वो पूछ रहा है दो संख्याओं के घनों का। घन तो क्यूब हो गया, योग है तो प्लस कर दिया हमने। दोनों संख्या मतलब दो संख्याओं के घनों का योग उसने दिया है 793। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला, संख्याओं का योग 13 है। संख्याओं का योग यानी जो दो संख्याएं दी हैं उनका योग है 13। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर। दोनों संख्याओं का अंतर यानी a माइनस बी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, अच्छा करना क्या है, पहले मैंने अभी फॉर्मूला आप लिखते जाना। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएंगे अपने आप। जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू है हमारे पास, हमें पता है ए प्लस बी भी आता है, वहीं से हमें ए बी का मान चाहिए। जब भी तो है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 3ab। ठीक है, अच्छा इसमें हम इस मान रखेंगे किसका, हमें पता है वैल्यू किस किस की है। देखिए हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू वैल्यू है हमारे पास 793, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू हमारे पास 793। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू जो हमारे पास है तो 793 यहां लिखिए। ठीक है, फिर क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू है 13, तो 13 लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे ए प्लस बी का वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, इसमें क्या है स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 3ab, क्योंकि ए बी की तो वैल्यू है नहीं हमारे पास, इसीलिए हम करेंगे। चलिए 793 लिखेंगे। 793 इक्वल टू 13, ये 13 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 169 माइनस के 3ab। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए ये 793 है और ये 13 है। इस 13 से हम इसको 793 को काटेंगे। देखिए कितनी बार कटेगा, 13 छिक्के 78। ठीक है, 13 छिक्के 78, एक बचा और 13 एकम 13 यानी 61 बार कट जाएगा। ठीक है, 61 बार कट जाएगा। बचा क्या यहाँ 61 इक्वल टू 169 माइनस के 3ab। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब यहां क्या करेंगे, 3ab इधर लिख देते हैं हम। चलिए इधर ले आएंगे, ये माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या है 169 वही है। ठीक है, अब ये इस इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का, यानी 169 में से 61 जाएगा तो कितना बचेगा 108। आई बात समझ में, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 1 गई 8 और 6 में 6 गई 0 और 1 ऐसी कैसे। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, हमें हटा देता हूं, आ नहीं रहा है। ए बी की जब वैल्यू निकालेंगे यानी 3ab बराबर कितना आया 108। ठीक है, ए बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो 108 अपॉन 3,
ए बी बराबर कितना आया, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। ए बी की जो वैल्यू आई है 36 आई है। कितनी आई है, 36। हमें चाहिए था ए माइनस बी की वैल्यू, ठीक है। अब इसके 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि ऐड करके वो 13 आना चाहिए। कितना आना चाहिए ऐड करके, 13। तो हमने 9 चौक 36, कितना 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 ऐसे फैक्टर हैं कि जोड़ने पर 9 और 4 13, यानी जोड़ने पर 13 आ रहा है। अगर क्यूब भी करेंगे तो 793 आएगा, ध्यान रखना। 9 का क्यूब करेंगे और 4 का क्यूब करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 793 ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से हमें पता चल गया कि ए और बी की वैल्यू कितनी है, 9 और 4। ए की वैल्यू 9 चौक 36। अब इसकी ये हमें पता चल गया, क्यों, क्योंकि जोड़ के हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, 9 और 4, यानी ए मान लेते हैं इसे और बी मान लेते हैं इसे। अब पूछा क्या है, ए 9 माइनस 4 कितना आया, 5, ठीक है। यही ऑप्शन में आंसर है। आई बात समझ में। आपको क्या करना है, केवल इसकी वैल्यू, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है, आपको तो केवल ये करना है कि दोनों घनों का योग इतना है, ठीक है। इसका ए बी की वैल्यू निकालनी, ये सब लिखना नहीं है, ये आपको तो डिफरेंस केवल पता करना है। आपको केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है, क्यू पता होगा तो सीधे सीधे ये आएगा, इसमें केवल पुट करके सीधे रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, थोड़ा सा करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आप लिखिए, आपको लग रहा है थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन टाइम नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको ये सब चीजें करनी पड़ी, ठीक है। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकें, ठीक है। आप लिखिए, अगला क्वेश्चन बता दो। देखिए अगला क्वेश्चन, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया है उसी पे सेम आधारित प्रश्न है। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, है ना। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, है ना। दो संख्याओं का गुणनफल 36 है और योगफल 13 है। वही दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ए बी बराबर दे दिया उसने 36, ए मल्टीप्लाई बी, यानी गुणनफल, ठीक है। गुणनफल का मतलब क्या है, गुणा हो रहा है, यानी ए बी की वैल्यू उसने दी है 36 और योगफल 13 है, यानी ए प्लस बी की जो वैल्यू दी है, कितनी दी है, 13। उन दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर बताइए उसने। अब धनात्मक अंतर में आप अटक जाओगे, बोलोगे ये धनात्मक अंतर क्या है, कुछ नहीं है, धनात्मक ही तो होता है ये, जब इस पे कोई साइन नहीं लगाया तो धनात्मक संख्या यानी प्लस की संख्या है, ठीक है। धनात्मक अंतर कितना होगा, यानी ए माइनस बी की वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है। हमें पता है ए और बी की गुणनफल, मतलब गुणनफल कितना है, 36 है। गुणा करने पर 36 आ रहा है और जोड़ने पर 13 आ रहा है। तो इसकी जगह, यानी कहने का मतलब ये है कि ए की जगह में ए और बी, ए की जगह 9 रख दूं, 9, और बी की जगह 4 रख दूं, तो 9 और 4 जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 13, यानी 9 यहां रख दूं, 9 ए की जगह पे रखूं और बी की जगह पे 4 रखूं, और दोनों को ऐड हो जाएगा तो 9 और 4 13 आ गया, ठीक है, ठीक है। और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 4 का, तो 9 चौक 36, यानी कहने का मतलब ये है, हमें रखना ही करना ही वो है कि 9 4 13, यानी इन दोनों को जोड़ के 13 आना चाहिए और मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 36। तो ठीक है, यानी ए का मान, ए की वैल्यू कितनी है, ए का मान कितना है 9 और बी का मान कितना है 4। तो हमें पता है कि ए की जगह पे 9 रखेंगे, -4 कितना आएगा, 5, ठीक है। ये डी आंसर रहेगा।